everyone, I'm Shikha and today we are covering the chapter number 3, Yoga A Way of Life of unit number 4, Sports and Wellness. I know there are first chapter that I haven't completed yet. I will continue it after the chapter, okay? Yoga A Way of Life. A Way of Life मतलब जीने का एक तरीका. किसे? योगा को इंक्लूड करके जीने का एक तरीका. Okay? As we start our chapter with the activities, our first activity is what do you know about yoga? आप योगा के बारे में क्या जानते हैं? Discuss in pair and share with the whole class. So हम सब योगा के बारे में क्या जानते हैं? So we knows yoga is an ancient practice from India, है ना? योगा इंडिया में बहुत पुराने समय से होता आया है. It helps us to keep our body fit. ये हमारी बॉडी को फिट करता है, और माइंड काम और हमारे मन को शांत करता है, एंड आवर सोल पीसफुल, और हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा जो है, उसे पीसफुल बनाता है, शांत बनाता है. इट इंक्लूड्स फिजिकल पोस्चर. इसमें क्या क्या शामिल होता है? फिजिकल पोस्चर मतलब आसनास. मोस्टली होता है ना, इसमें बहुत सारे आसन होते हैं जिसमें हम आलती पालती मार के बैठते हैं, पैरों को एक के ऊपर एक रखकर बैठते हैं, है ना. उसमें भी बहुत सारे आसनास होते हैं. ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जिन्हें हम प्राणायाम्स कहते हैं, एंड मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाते हैं, है ना. तो हम योगा के बारे में सब जानते हैं ना ऑलरेडी. आप भी योगा करते होंगे, नहीं तो आपके घर में कोई ना कोई तो जरूर करता होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज 21st जून नोन फॉर? 21st जून किस लिए जाना जाता है? व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? हम इस दिन पर क्या करते हैं? सो एज वी ऑल नो, 21st जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, है ना. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है ना, योगा डे कहते हैं जिसे हम. 21st जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में. On this day, people all over the world practice yoga together. इस दिन दुनिया के सारे लोग योगा करते हैं साथ में, to spread awareness about its health benefits. क्योंकि योगा हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. अगर आप डेली योगा करते हो, चाहे आप सिंपल सा अनुलोम विलोम ही क्यों ना करते हो, लेकिन आपका उससे मन शांत रहता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, उसी के साथ आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा. अब आपको योगा से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो पता हैं? शेयर दैम विद योर क्लासमेट्स. तो योगा से रिलेटेड हम बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी जानते हैं, राइट. जैसे आसन होते हैं, ब्रीथिंग, बैलेंस, पीस, कॉन्सेंट्रेशन, हेल्थ, है ना. सो ये सारे वर्ड्स हमारे योगा से जुड़े हुए हैं. So these all are questions we have finished. Now let us read. Yoga is a physical, mental and spiritual practice. योगा क्या है? एक फिजिकल मतलब हाथ पैरों और शरीर से किए जाने वाला योग. मेंटल यानी मस्तिष्क भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि ये मेडिटेशन से भी जुड़ा होता है. एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्यों है? क्योंकि इससे हमारी जो सोल होती है वो भी पीस में होती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है. सो जो भी सोल से जुड़ी चीजें होती हैं वो सब स्पिरिचुअलिटी के अंदर आती हैं. दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया. ओरिजिनेटेड का मतलब होता है स्टार्टेड, जहां पर प्रैक्टिस किया गया है. कहां पर किया गया है? एंशिएंट इंडिया में. बहुत पुराने टाइम से भारत में प्रैक्टिस किया जा रहा है. द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज, विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट. सो जो योगा वर्ड है वो संस्कृत का एक रूट वर्ड है. क्या है? युज, YUJ, युज. इससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना, मतलब आपस में जोड़ना, और टू यूनाइट, एक साथ लाना. किसको साथ में लाएंगे? अपनी बॉडी को, अपने मन को और अपनी आत्मा को. फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल थिंग्स से ये जुड़ा होता है, इन्हें ये यूनाइट करता है. This symbolizes the unity of mind and body, thoughts and action. जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये माइंड को, बॉडी को, आपके विचारों को, थॉट्स को, एक्शंस को, आपके कामों को भी ये सिंबलाइज करता है, मतलब इससे जुड़े होते हैं. हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. एंड ये किस में बैलेंस करता है? ह्यूमंस में एंड नेचर में. ओके. इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग. ये एक बहुत पुरानी अप्रोच है जो कि हेल्थ के लिए और वेल बीइंग के लिए बेनिफिशियल होती है. Says Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutra. पतंजलि एक संत थे, एक महात्मा थे. उन्होंने क्या किया? एंशियंट ट्रेडिशन, हमारा जो बहुत पुराने टाइम से जो ट्रेडिशन, जो संस्कृति चली आ रही थी, किसकी? योगा की, योग करने की, उसे प्रेजेंट किया. किसमें? इन अ सिस्टमैटिक वे.
ये नहीं है उन्होंने कुछ भी ऐसे ही कह दिया, बल्कि इनके पीछे के रीजंस भी उन्होंने बताए हैं। मतलब क्या कारण है कि हमें ये योगिक क्रियाएं, हमें ये आसनास, हमें प्राणायाम करने चाहिए, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सिस्टमैटिक वे में इसे प्रेजेंट किया है ताकि इंसान इससे बेनिफिट ले सके। इन योगा सूत्रास और पतंजलि, और कहाँ पर किया है, योग सूत्रा, पतंजलि के योग सूत्र जो है उसमें उन्होंने इस चीज को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया है कि योगा हमें क्यों करना चाहिए। ओके, ही डिस्क्राइब्ड योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। उन्होंने इस तरीके से योगा को डिस्क्राइब किया है जिसका मतलब है कि एक ऐसी चीज जो आपके माइंड को क्वाइट करता है, मतलब माइंड में बहुत शांति देता है, एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। और जब शांति आती है तो क्या होता है, आपका माइंड किसी भी डिस्ट्रैक्शन से, किसी भी बाहरी भटकाव से दूर हो जाता है, राइट। मेडिटेशन क्या करता है, आपके दिमाग में जो भी फालतू चीजें भरी होती है ना, उन्हें दूर कर देता है। सो योगा किस चीज में हेल्प करता है, माइंड को शांत करने में, माइंड को क्वाइट करने में, एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर करने में, फ्री करने में। ओके, yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. Yoga has become increasingly popular. योगा बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड में पॉपुलर हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ड्यू टू इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और अब ये पूरी दुनिया भी मान गई है कि योग करने से हमारा मन एकाग्र रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि हमारी सोल भी पीस में रहती है, हमारी आत्मा भी शांत रहती है। ओके, हियर आर सम बेनिफिट्स ऑफ योगा। यहाँ पर योगा के कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, चलो वन बाय वन देखते हैं। योगा पोस्चर्स और आसनास हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। जो योगा पोस्चर होता है वो हमारी जो मसल्स होती है ना, उसे स्ट्रेच करता है और स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेच का मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हम उसे स्ट्रेच करते हैं, राइट। और उसे स्ट्रेंथ देता है मतलब उसमें मजबूती लाता है, ताकत देता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे क्या होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी में लचीलापन बढ़ता है। एंड्योरेंस एंड बैलेंस, इसी के साथ कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। एंड्योरेंस मतलब हार ना मानने की प्रवृत्ति, है ना, होता है ना, जब भी हमारे अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, हार नहीं मानूंगा, ये करके दिखाऊंगा। तो ये हमारे एंड्योरेंस होता है, ये भी हमारे में इंक्रीज होता है। एंड बैलेंस इंक्रीज होता है। बैलेंस क्या होता है, हम सब जानते हैं, तालमेल बनता है ना, क्योंकि योगा में, उसके आसनास में हमारा दिमाग, हमारा शरीर और हमारी सोल इंक्लूड होती है, इसलिए इन तीनों में बैलेंस बन जाता है। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। ये क्या करता है, हमारी ओवरऑल जो फिजिकल फिटनेस है, हमारा शरीर का जो ओवरऑल हेल्थ है, हमारा जो शरीर का स्वास्थ्य है, वो इम्प्रूव करता है, उसे अच्छा बनाता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन। इसी के साथ ये हमारी बॉडी में जो जगह जगह पेन हो रहा होता है उसे कम करने में हेल्प करता है, सच एज लोअर बैक पेन। जैसे कि हमारी कमर में अगर दर्द है और अगर हम इन आसनास को करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, दर्द बहुत कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज योगा इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग टेक्निक्स। योगा में ब्रीथिंग टेक्निक्स भी इन्वॉल्व रहती हैं, जुड़ी होती हैं। एंड मेडिटेशन, इसी के साथ इसमें मेडिटेशन मतलब ध्यान भी जुड़ा हुआ होता है, विच कैन हेल्प टू काम द माइंड, जो हमारे दिमाग को शांत करता है, एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और इसी के साथ ये क्या कम करता है, स्ट्रेस, जो कि हमें टेंशन हो जाती है ना, बहुत ज्यादा हमारे दिमाग पर ऐसे हावी हो जाती हैं कुछ चीजें, उसे कम करता है। और एंग्जाइटी को कम करता है, एंग्जाइटी मतलब वरी, किस चीज की चिंता करते हैं हम, उसे भी कम कर देता है, क्योंकि हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो इन सब चीज़ों की हमें दिक्कत नहीं रहेगी। इट रिलैक्सेस द माइंड, ये माइंड को बहुत रिलैक्स कर देता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, जब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो हमें अच्छे से नींद आएगी, है ना। एंड इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन, इसी के साथ हमारा कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होता है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन कब खराब होता है, जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, है ना। लेकिन अगर हम जब मेडिटेशन करते हैं, आसन करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारे दिमाग में ना एक बैलेंस बन जाता है। चीज़ें ऐसे बिल्कुल कचरे की तरह नहीं भरी होती हैं, वो असेंबल हो जाती हैं, राइट। तो जब हम सो रहे हैं तो हमारे दिमाग में फालतू के विचार नहीं आते हैं, फालतू के थॉट्स नहीं आते हैं, तो हमारी नींद इंप्रूव हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से योगा हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम।
ऐसा भी देखा गया है कि योगा करने वाले लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बूस्ट होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। इसी के साथ ये हमारे दिल को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर। कैसे? ब्लड प्रेशर को कम करके एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन, और ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके उसे अच्छे से करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब भी हमारे हार्ट पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, हम ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती है ना, उनमें कोलेस्ट्रॉल की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो योगा से ये कैसे होता है? योगा में हम बहुत सारे आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी नसें खुलती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है धीरे धीरे, राइट। तो इस तरीके से योगा हमारे दिल की मजबूती के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। योगा कैन एड इन वेट लॉस। इसी के साथ योगा हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है, मतलब वजन कम करने में। बाय बर्निंग कैलोरीज, इससे कैलोरीज बर्न होती हैं एंड मेंटेनिंग हेल्थ, और हमारी हेल्थ सही रहती है। ओके, नाउ योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। योगा एक ऐसी विद्या है, या फिर हम कहेंगे ऐसी प्रैक्टिस है, जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। दिस इज द रीजन, यही कारण है वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, क्यों योगा की प्रैक्टिस से जो बेनिफिट हो रहे हैं आर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, मान्यता दी गई है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या करती है? हेल्थ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है उसे बताती है, जो भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उसे बताती है। ओके, सो उसने भी योगा को एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है, एंड उसने 20 जून 2021 को एम्प योगा के नाम से एक ऐप लॉन्च कर दी। द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे वीडियोस हैं एंड ऑडियो फाइल्स, और इसी के साथ ऑडियो फाइल्स भी हैं टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, जिसमें बहुत सारी योगा प्रैक्टिसेस को दिखाया गया है, बताया गया है, ताकि आम इंसान भी आराम से घर बैठे मोबाइल पर उसको सीख सके। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. इसका एम क्या है? जिससे लोग आसानी से और बिल्कुल फ्री में घर बैठे आराम से योगा की प्रैक्टिस कर सकें, उसे सीख सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। ओके, वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा। हम योगा को कर सकते हैं एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, दिन में किसी भी समय आपको वक्त मिलता है आप योगा कर सकते हो। वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए, व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनास, जब भी हम योगा का कोई पोस्चर करते हैं या फिर कोई आसन करते हैं, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, हम केवल अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते हैं। द माइंड हैज टू बी विद द बॉडी, हमारा माइंड भी हमारी बॉडी के साथ ही रहता है, मतलब हमें माइंडफुली योगा करना है, ये नहीं है हम ऐसे ही हाथ पैर इधर उधर फेंक रहे हैं। ओके, दिस इज द रीजन वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। हमें किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा तो हम उस क्रिया को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। आसन एक क्रिया होती है, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ में उसे किया जाता है, तभी वो एक यौगिक क्रिया बनती है। इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ, जब हमारी सांसों के साथ जो भी हम क्रिया करते हैं वो जुड़ जाती है, एंड अवेयरनेस, और हमारी अवेयरनेस के साथ मतलब हम ध्यान दे रहे हैं और सांसों की गति के साथ उसे कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हम झुक रहे हैं और सांस हमने भरी हुई है, जब भी हम झुकते हैं हम सांस निकालते हैं, और जब हम सीधे खड़े होते हैं तब हम सांस लेते हैं। तो इन ब्रीथिंग प्रैक्टिस का भी हमें ध्यान देना है, हमें अवेयरनेस रखनी है कि हम कौन सा पोस्चर, कौन सी क्रिया कर रहे हैं। अ प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस, और तब जाकर हमारी वो प्रैक्टिस है वो बेनिफिशियल होती है हमारी हेल्थ के लिए, तब वो जाकर योगिक प्रैक्टिस बनती है। ओके, नाउ here we have some संस्कृत lines. Being the first accessory of हठ योगा, हठ योगा में जो सबसे पहले चीज की जाती है वो होता है आसन। क्या होता है? आसन इज डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट, राइट। आसन किया जाता है, उससे क्या होता है? इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, हमें इसे प्रैक्टिस करना चाहिए अपना एकदम स्टेडी पोस्चर के लिए, क्या? स्थिर शरीर के लिए, एंड वेटलेसनेस ऑफ द बॉडी, और इसी के साथ ही बॉडी को बहुत हल्का बना देते हैं, मतलब आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, आपको बहुत आराम मिलता है, तो आपकी बॉडी हल्की हल्की फील होती है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस, चलो कुछ डिस्कस करते हैं। रीड द पैसेज अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स।
यहाँ पर बॉक्स है एंड इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमें नीचे सही जगह पर सही वर्ड को फिल करना है। Yoga is a practice that not only improves physical flexibility but also improves mental health and leads to a healthier lifestyle. It involves a series of asanas which increase muscular strength. Practice yoga also leads to a better body and mind balance and reduce body pain such as the lower back. Moreover, the focus on breathing techniques and meditation make the mind calm, lessen stress, and improve the quality of sleep. This helps to adopt a more positive lifestyle. Okay? Now, let us think and reflect. What is the aim of yoga? Yoga का aim क्या है? The aim of yoga is to bring harmony between the body, mind, and improve physical and mental health and help achieve inner peace. Right? जो एम है योगा का वो क्या है? हमारे दिमाग और शरीर में बैलेंस बनाना, हार्मनी बनाना, इसी के साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है और हमारी इनर पीस पर काम करता है, उसे हम तक पहुंचाता है। ओके, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। योगा में यूनिटी का आइडिया क्या है? सो वी कैन से द वर्ड योगा मीन्स यूनियन। इट यूनाइट्स द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट एंड ऑल्सो कनेक्ट्स एन इंडिविजुअल विद नेचर एंड द यूनिवर्स। तो योगा में यूनियन वर्ड का मतलब क्या है? क्योंकि ये हमारे बॉडी, माइंड और स्पिरिट मतलब सोल को जोड़ती है, कंबाइन करती है और इसी के साथ ये हमें हमारी नेचर और यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। हमारी जो प्रकृति है और हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उससे हमें कनेक्ट करती है। तो बेसिकली जोड़ने का ही काम करती है ना, इसीलिए इस वर्ड में यूनिटी दिखती है, यूनियन दिखती है। ओके, Next question, what is the launch of WHO AM Yoga app tells us about the importance of yoga? हमें बताना है कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या है। इसी के साथ WHO ने जो AM Yoga app करी है वो क्यों करी है लॉन्च? Okay, the launch of the WHO AM Yoga app shows that yoga is recognized globally as an important practice for health and wellness and it helps people across the world adopt a healthier lifestyle. Okay, तो जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि WHO ने एम योगा ऐप ये रिकॉग्नाइज करने के लिए करा है ताकि ग्लोबली लोग ये जान सकें कि योगा कितना बेनिफिशियल है और इससे लोग अपनी लाइफस्टाइल को एकदम हेल्थियर बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन अ पर्सन्स क्वालिटीज। सो हमें इसमें बताना है कि एक पर्सन की ऐसी कौन सी क्वालिटीज देखी जा सकती हैं जो कि लॉन्ग टर्म से योगा करते आ रहे हैं। ओके, so we can say regular practice of yoga can make a person more disciplined, calm and stress free which improves their overall personality and lifestyle. right? जो लोग योगा करते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? डिसिप्लिन, मतलब वो अपने काम के लिए बहुत पंचुअल होते हैं, काम मतलब बहुत शांत दिखते हैं एंड स्ट्रेस फ्री और बिल्कुल ही चिंता में नहीं दिखते हैं, बहुत खुश खुश से दिखते हैं। विच इम्प्रूव देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी, जिससे उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है एंड लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल इंप्रूव होती है। पर्सनैलिटी मतलब उनका व्यक्तित्व अच्छा वो दिखता है। राइट, जब भी हम ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं तो लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते, जब भी हम ज़्यादा गुस्से में रहते हैं तो लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते। राइट, तो जब भी हमारा माइंड एकदम शांत रहेगा, हम लोगों से अच्छे से बात करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी एंड लाइफ स्टाइल। और इसी के साथ अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं योगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम अपना काम प्रॉपर कर पाएंगे, जब काम प्रॉपर करेंगे तो लाइफ स्टाइल अच्छी हो ही जाएगी। राइट, तो इस तरीके से एक योगा आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को बदल सकता है। नाउ लेट अस लर्न, चलो कुछ सीखते हैं। लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। अंताक्षरी का गेम खेलना है। द फर्स्ट वर्ड इज योगा। पहला वर्ड क्या है? योगा। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट दैन बिगिन विद द लेटर ए। अब इसके बाद का जो वर्ड है वो हमें ए से बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि योगा की जो एंडिंग है वो ए लेटर से हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हमें ए से बताना है। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट एंड विल राइट द वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब इसमें अगर आप इसे क्लास में खेल रहे हो, उस वर्ड को जो भी आप बता रहे हो उसे बोर्ड पर लिखना है और उसके लास्ट लेटर से फिर नेक्स्ट वर्ड पूछना है। इसमें आपकी पूरी क्लास पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, फिर आपको बताना है हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्नड। आपने कितने सारे न्यू वर्ड सीखे। ओके, जैसे इसमें हमें ए से बताना है ना, मान लो हमने बताया एप्पल। एप्पल का लास्ट लेटर क्या होता है? ई। अब अगला बच्चा ई से बताएगा। एलिफेंट बताया, ठीक है, एलिफेंट में लास्ट लेटर क्या होता है? टी। राइट, अब टी से अगला बच्चा कोई और वर्ड बताएगा, टर्टल बता सकता है, ट्री बता सकता है। तो इस तरीके से ये वर्ड की अंताक्षरी चलती जाएगी। ओके,
सो यहाँ पर हमारे पास ये सर्कल है, इसमें हमें क्या करना है, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर सोन। यहाँ पर जितने भी लेटर्स दिए गए हैं इनसे हमें बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। यूज द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स दैट यू मेक। सो नाउ लेट्स मेक सम वर्ड्स। सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी कैन मेक, ईयर, Y-E-A-R, ear, N-E-A-R, near, R-A-N-G, rank, E-A-R-N, earn, G-E-A-R, gear, O-R-G-A-N, organ, O-R-A-N-G-E, orange, A-R-E-N-A, arena। सो इन सारे वर्ड्स में हमने ए का यूज किया है, राइट। नाउ लेट अस लिसन। ये सेक्शन हमारा ट्रांसक्रिप्ट बेस्ड है, राइट। सो सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे। योगा अ वे ऑफ लाइफ। Namaste everyone. I wish to share with you all that I do simple yoga exercises with my grandfather. यहाँ पर एक लड़की है, बता रही है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो योगा प्रैक्टिसेस जो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ करती हूँ, अपने दादाजी के साथ करती हूँ। He has been practicing yoga since he was 16 years old. 16 साल की उम्र से उसके दादाजी योगा की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। My grandfather is fit. मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो एकदम स्वस्थ हैं and strong even at the age of 65. वो अभी 65 एज के हैं, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ताकतवर हैं। I am sure that this is a result of many good habits. मुझे पक्का पता है ये किस चीज़ का रिजल्ट है, उनकी अच्छी आदतों की वजह से वो इतने फिट हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं। आई नो, मैं जानती हूँ दैट ईटिंग अ बैलेंस डाइट रेगुलरली, कि अगर हम रोज़ाना एक बैलेंस डाइट खाएं, मतलब जिसमें आयरन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। एंड मेकिंग योगा पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और अपनी लाइफ का पार्ट योगा को बना लें, हैज़ बीन 100% इफेक्टिव। तब हमारे जीवन में 100% इफेक्ट देखने को मिलेंगे। When I accompany my grandfather to the park, जब भी मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ में पार्क में जाती हूँ, I see, मैं देखती हूँ, so many people, बहुत सारे लोग, young and old, कुछ जवान कुछ बूढ़े, doing yogic breathing exercises, वो breathing exercises कर रहे होते हैं, करते हैं ना। सांसों को कंट्रोल करने से भी हमारा मन शांत होता है, ओके। सो इस तरीके से वो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। आई लाइक डूइंग दीज एक्सरसाइजेस। अब इस लड़की को भी एक्सरसाइज करना पसंद है। Whenever I am little worried, जब भी मैं थोड़ा सा परेशान होती हूँ, अबाउट एन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, किसी भी इंटर हाउस कॉम्पिटिशन के लिए, मतलब स्कूलों में होते रहते हैं ना कॉम्पिटिशन, उसमें जब भी उसे कोई टेंशन होती है, आई ऑलवेज रिमेंबर टू डू सम ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। वो हमेशा इस तरीके की छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करती रहती है अर्ली मॉर्निंग दैट डे, उस दिन की शुरुआत में, मतलब जिस दिन उसका कंपटीशन होता है, वो अपने दिन की शुरुआत इन एक्सरसाइजेस से करती है। मोस्टली कौन सी होती हैं? ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिससे मन रिलैक्स होता है, राइट। इट रिलैक्सेस मी एंड मेक मी फील फोकस्ड एंड काम। इससे क्या होता है? उसका माइंड रिलैक्स होता है और वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड फील करती है, मतलब एकाग्र फील करती है और बहुत शांत हो जाती है, काम हो जाती है। आई प्लान, मैं सोच रही हूँ, मैंने योजना बनाई है, ऑन लर्निंग सम आसनास, कुछ आसन को सीखने की, फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर से, ड्यूरिंग समर वैकेशन। इन गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने ग्रैंडफादर से कुछ आसन को सीखने वाली हूँ, ओके। विश मी लक, मुझे लक दो, मतलब मुझे शुभकामनाएं दो, okay. So this is our transcript. Now let's go to the question section. So there we need to answer true false. First is the girls sees people at the park doing breathing exercises. This is true, right? उस लड़की ने पार्क में जाकर बहुत सारे लोगों को सांस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करते हुए देखा था, right? Next is her grandfather began practicing yoga 16 years ago. This is false. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 16 years ago, मतलब 16 साल पहले। कब से? प्रेजेंट एज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इसके दादाजी 50 साल के हैं, ओके, 50 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स माइनस 16 इज टू 34 ईयर्स, क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो 16 ईयर्स की एज से प्रैक्टिस कर रहे थे योगा, राइट, ना कि वो अभी की एज से 16 ईयर्स पहले। दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। Next is the girl practices some easy yoga exercises with her grandfather. Yes, this is true. वो लड़की अपने दादाजी के साथ कुछ सिंपल सी योगा की एक्सरसाइजेस करती है, राइट। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज द गर्ल प्रैक्टिसेस ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स। वो लड़की भी बहुत सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी अपने को रिलैक्स करने के लिए। दिस इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट इज हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही हैज अनटाइमली मील्स। उसके दादाजी बेवक्त खाना खाकर भी स्वस्थ थे। दिस इज फॉल्स, बिकॉज उसके दादाजी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे, राइट।
नेक्स्ट इज हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। उसके ग्रैंडफादर की रोजाना योगा करने की जो आदत थी उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिट थे। दिस इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट इज द गर्ल विशेज टू लर्न आसनास ओवर द वीकेंड। वो लड़की चाहती है कि मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में कुछ आसनास सीखूं। दिस इज ट्रू, राइट। नाउ लेट अस स्पीक। चलो कुछ बातें करते हैं। पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। आपको 4 के ग्रुप में बट जाना है और उसमें अपने योगा को लेकर थॉट्स को शेयर करना है कि आप योगा के बारे में क्या सोचते हो। यहाँ पर 2 सेक्शन है। एक वो ग्रुप है जिसने योगा ट्राई किया हुआ है, एक वो ग्रुप है जिसने कभी योगा नहीं किया है। ओके, सो लेट्स डू इट। आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट कीप्स मी हेल्दी एंड काम। सबसे पहले हम कौन से ग्रुप की बात करेंगे? जिसने योगा किया हुआ है। वो बता रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो जब योगा करते हैं। ओके, आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट कीप्स मी हेल्दी एंड काम। मैं योगा करता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्दी रखता है और काम रखता है। माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज मेडिटेशन बिकॉज इट रिलैक्स माई माइंड। मेरा जो सबसे पसंदीदा योगा है वो है मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग को बहुत शांत रखता है। I feel fresh and happy after a yoga session because it gives me energy. मैं योगा करने के बाद में या फिर अपने योगा के सेशन को कंप्लीट करने के बाद बहुत ही फ्रेश और हैप्पी फील करता हूँ क्योंकि ये मुझे एनर्जी देता है, पूरा दिन काम करने के लिए बहुत सारी ताकत देता है। The one thing in yoga that I want to practice is सूर्य नमस्कार। एक ऐसी चीज जो कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ योगा में वो है सूर्य नमस्कार बिकॉज इट इज अ कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज। क्योंकि सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। जैसे कि मैंने बताया सूर्य नमस्कार करने से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, फ्लेक्सिबल बन जाती है। ओके, और इसी के साथ हमारी जो वेन्स हम खुल जाती हैं और हमारा ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करता है। नाउ द सेकंड ग्रुप, इफ यू हैवंट ट्राइड योगा येट। अगर आपने अभी तक योगा ट्राई नहीं किया है वो वाला ग्रुप क्या कह रहा है? ओके, एक बच्चा कहता है आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे फिट एंड स्ट्रेस फ्री। मैं योगा इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं स्ट्रेस फ्री रहूँ और बिल्कुल फिट रहूँ, बहुत स्वस्थ रहूँ। आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिस योगा आई विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। एक बच्चा कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे एक बार योगा करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि मैं फ्लेक्सिबल बन जाऊँ, मतलब बहुत लचीला हो जाऊँ और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, मतलब बहुत ताकतवर हो जाऊँ। अगला बच्चा कहता है द काइंड ऑफ एक्सरसाइज आई वांट टू ट्राई इन योगा इज ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कि मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज ट्राई करना चाहता हूँ, दैट इज प्राणायाम बिकॉज दे इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि इससे कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ओके, सो इस तरीके से इन 2 ग्रुप्स के बच्चों ने अपनी अपनी बातें शेयर की कि वो क्या चाहते हैं योगा में करना और योगा उन्हें क्यों करना है। ओके, नाउ लेट अस राइट। चलो कुछ लिखते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन the benefit of yoga. You may use the following sentences starters along with your own ideas to create the paragraph. अब यहाँ पर इन लाइंस को यूज करते हुए हमें एक पैराग्राफ लिखना है। किस पर? टाइटल होगा द बेनिफिट्स ऑफ योगा। ओके, नाउ लेट्स डू इट। योगा इज important because it keeps our body healthy and our mind calm. The one benefit of yoga that interests me is that it reduces stress and help me stay relaxed. Right? Practicing yoga can help people improve their concentration and immunity. A popular yoga pose is Padmasana because it helps in meditation and breathing exercises. Yoga is not just physical exercise, it also improves mental peace and emotional balance. Finally, yoga can be a great way to live a healthy and happy life. So this is all about this paragraph and we have add every line that they mentioned here in this paragraph. Okay, now let us explore. चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो अ फ्यू सील्स ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, कि सरस्वती नदी के पास में जो सिविलाइजेशन था जिसे हम सिंधु सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमारा डेटिंग बैक टू 2700 BC, जो कि 2700 BC पुराना है, इंडिकेट्स बताता है दैट योगा वॉज प्रेवलेंट इन एंशिएंट इंडिया, कि एंशिएंट इंडिया में, पुराने भारत में किस तरीके से योगा की प्रैक्टिस की जाती थी वो तब भी रेलिवेंट था। राइट, मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों ने इसे बनाने में, इसको डेवलप करने में कॉन्ट्रीब्यूट किया, अपना हिस्सा दिया। एंड नाउ योगा हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अब ये योगा पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया है। लेकिन इसका मदरलैंड कौन है?
इंडिया, राइट। 2014 में 11 दिसंबर को द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, विद 193 मेंबर एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू सेलिब्रेट 21 जून एज अ इंटरनेशनल योगा डे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि योगा को अब इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल गई है, राइट, कि ये कितना बेनिफिशियल है। और ये कब हुआ? 11 दिसंबर 2014 को, और हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 21 जून एज अ इंटरनेशनल योगा डे। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, फाइंड आउट अबाउट 2 आसनास एंड देयर बेनिफिट्स। हमें कोई ऐसे 2 आसन को देखना है और उनके बेनिफिट्स देखने हैं। एंड शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको अपनी क्लास में से शेयर करना है। यू मे विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट टू लर्न मोर अबाउट योगा। और अगर आप इन वेबसाइट पर जाते हैं, इसे टाइप करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको योगा के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 आसनास यूज किए हैं, उनके बेनिफिट्स को यूज किया है, राइट। जैसे वृक्ष आसना, एक पेड़ की तरह एक पोज होता है, उससे क्या बेनिफिट होता है? दिस आसना इम्प्रूव बैलेंस, इससे हमारा बॉडी बैलेंस क्रिएट होता है। एंड स्ट्रेंथन द लेग्स, और इससे हमारे पैर मजबूत होते हैं। एंड हेल्प्स इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, और इसी के साथ ये कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बैलेंस बनाना होता है, और बॉडी को बैलेंस करने के लिए माइंड की जरूरत होती है। सो जब हमारा माइंड एकाग्र होकर कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक चीज में लगता है, तो उससे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है। इसको कैसे करते हैं? इस तरीके से, एक पैर पे खड़े होकर। ओके, नेक्स्ट आई हैव एडेड हियर भुजंगासना, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? दिस आसन स्ट्रेंथ द स्पाइन, ये क्या करता है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे स्ट्रेंथन करता है, बहुत मजबूत करता है। ओपन्स द चेस्ट, और हमारे चेस्ट को ओपन करता है, राइट। इम्प्रूव डाइजेशन, हमारे पाचन क्रिया को अच्छा करता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और इसी के साथ स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं, चाहे वो योगा हो, पढ़ाई हो, कोई भी चीज हो, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज में ध्यान लगाएंगे तो हमारी ध्यान करने की जो ड्यूरेशन है, जो हमारा टाइमिंग है, वो बढ़ती चली जाती है, राइट। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप भी योगा करते हो, या आपके फैमिली में कोई योगा करता है, आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई? आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फ्रॉम माय साइड। इफ you like the video, then do subscribe the channel. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.